लगता है तो अधिक में अधिक वो बेचारे क्या कर सकते हैं। वो भी 2 हाथ 2 पांव वाले, की नरसिंह अवतार तो है नहीं, चीर फाड़ कर दें तुम्हारी। मन जब भी संसार में जाए तो अपने आप से एक सवाल ये जरूर किया करो कि ज्यादा में ज्यादा क्या होगा, अधिक से अधिक कोई क्या बिगाड़ सकता है। जब मेरा कुछ है ही नहीं तो क्या बिगड़ेगा। एक अंदर में विश्वास की मशाल लेके चलो, जीवन में श्रद्धा, विश्वास, प्रेम ये साथ लेकर के चलो तो कभी उलझोगे नहीं। एक उद्देश्य रखो कि भगवान तुम मुझे अपनी पसंदी का बना लो, अपने जैसा बना लो, और पूरी तरह से समर्पण कर दे। जब समर्पण अधूरा है तभी घर की चिंता लगती है। जब समर्पण पूरा है तो फिर किसी चीज की चिंता नहीं लग सकती। जिसने अंदर से पूर्ण समर्पित कर दिया अपने को, अब न मैं हूं न मेरा है, तो जो समर्पित हो गया वो क्या सोचेगा, उसको क्या लगेगा, उसको किस चीज का ख्याल आएगा। समर्पण माना मैं ही नहीं हूं। जो मैं ही नहीं हूं तो मेरे कहां से आए। और क्या मेरे बैठे हुए कुछ नहीं हो सकता। अभी हमने किसी से बोला कहीं जाने के लिए अकेले, बोले अभी हमारी एज जो है अकेले जाने की नहीं है। तो हमने कहा यहां से हम किसी के साथ भेज रहे हैं तो वहां भी कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा, इतने प्रेमी रहते हैं। बोले नहीं अभी कहीं गए थे तो गिर गए थे। हमने कहा वहां तो तुम किसी को लेके गई थी, तो उसने तुमको गिरने से क्यों नहीं बचाया। वहां तो अकेली नहीं गई थी, तो फिर वहां किसी ने क्यों नहीं बचाया। जो साथ थी वो किसी और कमरे में थी, वो कहीं और भजन गा रही थी। तो गिरता है मनुष्य तो उसी टाइम तो अकेला ही है। उस टाइम कौन आके पकड़ेगा, या किसका हम सहारा लेंगे। जिंदगी में इंसान बहुत सहारे ढूंढता है, बहुत सहारे बनाता है, ढूंढता भी है फिर सहारे बनाता भी है। इसीलिए ही शादी करता है कि कोई मेरा साथी हो। जीवन साथी के बिना नहीं कटेगी। अपने अंदर की बातें किसके साथ की जाए, अपनी बात किससे शेयर करें, तो मजा आता है कि कोई मेरी सहेली हो, कोई मेरा दोस्त हो, कोई हमसफर हो, कोई साथी हो, कोई अपने जीवन का मेरे को समझने वाला कोई हो। तो बचपन से लेके सबने सहारे लिए भी और मिले भी। माँ बाप का सहारा मिला, सहेलियों का सहारा साथ मिला, पढ़ाई लिखाई में टीचर का साथ मिला, ट्यूशन का साथ लिया, किसी न किसी से पढ़ते रहे, किसी न किसी से सीखते रहे, कहीं न कहीं जाते रहे, और जहां जहां गए वहां किसी न किसी को अपना बनाते रहे। जिसके साथ रहे वहीं आसक्त हो गए, जहां बैठे वहीं आसक्त हो गए। गुरु ने ज्ञान दिया फिर उसमें आसक्त हो गए, फिर गुरु से आसक्ति निकली तो शिष्यों में आसक्ति पड़ गई। किसी न किसी को मन अपना बनाना चाहता है, चाहे वो टाइम बीइंग हो। ऐसा भी नहीं कि उसमें आसक्त हो जाएंगे, और 8 दिन जा रहे हैं तो साथ हो गया किसी का, चाहे कुछ समय के लिए ही साथ लें। पर मन को सहारों की जरूरत पड़ती है और हमेशा दिखाता है। पर यहां जब हम लोग आते हैं तो गुरु हमको बोलता है तुम एकला चलो,
कोई साथ नहीं देगा। जो साथी हैं भी वो कहां तक और कब तक साथ देंगे, कब तक हमारे साथ चलेंगे। बन बन के सहारे टूटते हैं। ये रस्म पुरानी है जग की, ये बहुत पुरानी रस्म है। ये कोई आज की रस्म नहीं है कि हमने जिसको सहारा बनाया वो छूट गया या चला गया या छोड़ दिया। दुख का कारण भी यही होता है कि मन जिनमें आसक्ति रखता है वो जब छूटते हैं या छोड़ जाते हैं तो अंदर पीड़ा होती है, बहुत जबरदस्त पीड़ा होती है। वियोग की पीड़ा, विरह की पीड़ा, अपने वालों से बिछड़ने का डर भी। व्रत उपवास क्यों करते हैं? डर है अंदर, पति चला न जाए, बेटा चला न जाए, ऐसा हो न जाए। भूखे प्यासे रहते हैं कि भगवान तुम हमको अंत तक साथ रखना। फिर ये भी प्रेयर करते हैं, भगवान अगर जन्म देना तो 7 जन्म तक मेरे को यही पति देना। बहुत अच्छा है ये मेरा पति, बहुत केयर करता है, बहुत संभाल करता है, बहुत पूछता है। तो वो तो इसी जन्म में भी छूट जाता है, या वो छोड़ जाता है या तुम छोड़ देते। फिर तुम किसी और को पकड़ते। छोड़ते मतलब कि उसको एकदम ही छोड़ दो, ऐसे भी नहीं छोड़ते। फिर उसको छोड़ के फिर किसी और को पकड़ते। ये मन कहीं न कहीं खड़ा हो जाता है और साथ मांगता है सबका। ये एक की कहानी नहीं है, हर एक की यही कहानी है। और जब हम गुरु के पास आते हैं और गुरु के जीवन को देखते हैं कि वो कैसे सबके बीच में बैठा है, सगल के मध्य सगलते उदास, सबके मध्य में रहता है और सबसे उदासीन भी रहता है। और सहारा मांगता नहीं है, सहारे खुद आके उससे चिपटते हैं। चुंबक लोहे को बुलाता नहीं है, पर लोहे की आलपीन अगर तुम इधर पास में रख दो तो वो चुंबक के साथ खुद ही चिपक जाती है। वो उसका इतना अट्रैक्शन होता है कि चुंबक कह भी कुछ नहीं रहा, बुला भी नहीं रहा, इशारा भी नहीं कर रहा, आओ 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 मेरे पास आओ, मेरे साथ बैठो, लेकिन वो आलपिन सारी की सारी उसको चिपक जाती। और फिर उन आलपिनों में इतनी शक्ति आ जाती, उससे भी और चिपक जाती, पूरी लाइन बन जाती है, चेन बन जाती है। तो एक ऐसा आकर्षण तुम्हारे अंदर भी है जो तुम किसी को भी अगर अपने अंदर के उस चुंबक का पता चल जाए, उस हस्ती का पता चल जाए और उसका सहारा ले ले तो उसको किसी के सहारे की जरूरत नहीं। सारी दुनिया में वो अकेला घूम सकता है, सारी दुनिया में अकेला आ सकता है, जा सकता है, कार्य कर सकता है, सब कुछ कर सकता है, आखिरी क्षण तक भी कर सकता है। पर ये अपने अंदर में इतना दृढ़ पावर आ जाए तो फिर हम जी सकते हैं, तब हमें किसी की जरूरत नहीं पड़ती। पर आदत पड़ गई है बचपन से ये सहारे लेने की। और कभी जब ईश्वर की तरफ से भी तुमको ऐसा अकेलापन मिलता है, एकांत मिलती है, या कोई ऐसा वक्त आता है जब घर के सब रिश्तेदार कहीं ना कहीं सेटल हो जाते हैं, चले जाते हैं और तुम अकेले रह जाते हो, तो तुम फिर क्या करते हो? पुराने क्षण याद करके उनको फिर तुम रोना शुरू करो। ये थे तो ये सहूलियत थी, ये थे तो ऐसा था, ये थे तो इनके सहारे इनके सदके खाना बनाते थे, ये थे तो ऐसा था, आंगन भरा रहता था, बच्चे थे, ये था वो था। सब पुराना इतना स्मृतियां उसको आ जाती है कि उन स्मृतियों को याद करके फिर रोता है, फिर उसको अकेलापन लगता है, फिर कहता है अभी मेरे को किसी का सहारा चाहिए, फिर इर्द गिर्द मेरे रिश्तेदार होने चाहिए, फिर इर्द गिर्द मेरे को संभालने वाले होने चाहिए। वो कह रहे हैं हम तुम्हारे को बहुत याद करते हैं, हम हमारे पास आके रह जाओ। तो कभी ये विचार करो कि जब वो सब तुम्हारे पास थे, सब संबंध थे, बेटा था, पति था, घर था,
ससुराल था, सब कुछ था, तो क्या तब तुम आनंद में रहते थे? अपने से पूछो, किसी समय बैठ के अकेले थोड़ी सी अपने से बात करके देखो कि जब सब कुछ तुम्हारे पास था, सब जीवन में तुम्हारे थे, तो फिर उन्हीं से खटपट होती रहती थी। दो बर्तन आपस में खटखट 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 करते रहते, तब भी खुश नहीं थे। तब जाते थे गुरु के पास, इससे वैर है, इससे विरोध है, उसने ये कह दिया, उसने वो कह दिया, वो कहना नहीं मानता, वो नहीं मेरे हिसाब से चलता, वो ऐसा, वो गुरु जी इस ग्रस्त से बचाओ। अब भगवान बचा देता, चलो भाई तुम्हारी कभी सुन ली, कर दिया तुम्हें बिल्कुल अकेला, मेरे हो जाओ, मेरी शरण में आ जाओ। हे अर्जुन, मैं तुझे सब पापों से मुक्त करूंगा, पर तू मेरा बन तो जा। तब रिश्तेदार दिख रहे हैं उसे, सारे भाई बंधु, भीषम, ये वो, कैसे मारूं? फिर तो मैं अकेला हो जाऊंगा, फिर मैं राज करूंगा तो भी किसके ऊपर राज करूंगा? मैं अपने हाथ नहीं रंगूंगा खून से। अर्जुन की क्या प्रॉब्लम थी? यही तो प्रॉब्लम थी उसकी, और उसी प्रॉब्लम से फिर उसको इतना युद्ध हुआ, महायुद्ध हो गया। कृष्ण ने जाना इसका मोह इसको रुला रहा है, ये कोई इसको युद्ध नहीं रुला रहा है, पर इसका मोह ही इसके आड़े आ रहा है दीवार बन के। तो मोह खाली जो मेरे सामने है उनसे है ऐसा भी नहीं है, जो चले गए उनसे भी ममता है। तो हे अर्जुन, जो चले गए, जो हैं, जो नहीं रहेंगे, सबसे ममता हटा और मेरी शरण में आ जा। मेक आई द सिंगल रिफ्यूज, उस कैपिटल आई की शरण ले लो। वो जो कैपिटल आई है, जो गॉड से बिलोंग करती है, जो परमात्मा से बिलोंग करती है, उस कैपिटल आई में उसको जानने की कोशिश करो। और जब उसको जानोगे, एज ye नो मी एज आई एम सो शैल यू बी, जब तुम मेरे को जानोगे यूं का त्यों, जैसा मैं हूं, जितने बड़े प्रभाव वाला हूं, जितना शक्तिशाली हूं, तुम भी मेरे जैसे हो जाओ। मत पर मेरे जैसे हो जाओ। चुंबक के सहयोग में आल्पिन भी चुंबक बन जाती है, भले है पतली सी, लेकिन उसमें चुंबकीय शक्ति आ जाती है, और फिर उसके साथ दूसरी आल्पिन जुड़ती, फिर तीसरी। तो ये ऐसा तो नहीं है कि ज्ञानी को कोई अकेला छोड़ेगा, वो बात एक अलग है, पर ज्ञानी अंदर से मांगता नहीं है किसी का साथ, चाहिए उसको कुछ भी नहीं। शेर उसी को सब कहते हैं जो अपने पैरों पे खड़े। तूफानों से वो नहीं डरते, वो दीवाने हैं। तुम कहोगे बीमारी में, दुख सुख में, हालतों में, फिर तो किसी का साथ चाहिए ना, फिर तो कोई सहारा चाहिए ना। हम कहते हैं नहीं मिलेगा किसी का सहारा, तो क्या होगा? मर जाओगे ज्यादा नहीं ज्यादा। दवा कोई नहीं लाके देगा, फ्रूट कोई नहीं काट के देगा, खाना कोई नहीं खिलाने वाला, तो क्या होगा? मरोगे ना। तो कल मरो आज मर जाओ, क्या फर्क पड़ता है? बोलोगे तड़पते हुए मरना पड़ेगा, पर ऐसा होता नहीं है, क्योंकि जो परमात्मा है, जिसकी तुम संतान है, अगर आज एक माँ अपनी संतान को ऐसा नहीं छोड़ती है, तो परमात्मा कैसे छोड़ेगा? वो भी नहीं छोड़ता है, पर हमारा विश्वास डगमगाता है, ऐसे ऐसे हिलता है। हमारा विश्वास कहता है नहीं, बहुत मुश्किल है अकेले रहना। अरे जंगल में जाके तपस्वी तपस्याएं करते हैं, इतने साल तपस्या करते थे, उनके सिर के ऊपर इतने बड़े बड़े मिट्टी के घोंसले बन जाते थे, चिड़िया उसमें जाके रहने लगती थी। वो भी एक जमाना था। रामचंद्र भगवान अकेला निकला, वो तो सीता ने साथ दे दिया, लेकिन वनवास तो सिर्फ उसी को ही मिला ना। उसने थोड़ी सीता को बोला तुम मेरे संग चलो, तुम मेरी अर्धांगिनी हो, तुमको तुम्हारा फर्ज पालन करना है, या लक्ष्मण को बोले भैया तुम मेरे भाई हो, तुम चलोगे तो थोड़ा झोंपड़ी ओपड़ी बनाने में मेरे को सहूलियत होगी। उसने कहीं बोला क्या उसको? उसने तो नहीं बोला।
पर वो सच है। राम क्या है? ट्रुथ। अब ट्रुथ के पीछे अपने आप ही सीता माता आ गई उसकी सेवा के लिए, उसको भाई मिल गया, सारी दुनिया के लोग अपने हो जाते। जहां तुम अपने सच में स्थित हो जाओगे, दुनिया तुम्हारे पीछे खुद ब खुद आएगी, तुमको बुलाना नहीं पड़ेगा। तुम अकेले भी नहीं हो, परमात्मा हमेशा तुम्हारे साथ है, वो आकर्षण शक्ति हमेशा तुम्हारे साथ है। तुम डर नहीं करो फिर क्या होगा, फिर कैसे होगा। तुम उसको अपने कार्य में इतने बिजी हो जाओ, तुम ये देखो कि गुरु तुम्हारा क्या करता है सारा दिन, तुम क्या करते हो, गुरु क्या करता है। गुरु जो कर रहा है कार्य, आज तुम भी उस कार्य में लग जाओ। गुरु को कभी कमी पड़ी है किसी चीज की? हमने तो अपने जीवन के अनुभव से देखा, कोई करोड़ रुपए नहीं थे मेरे पास जिनका सहारा लेकर के ये निश्चय किया हो, ऐसा नहीं था। अब ये कोई बोल सकता है यंग एज थी, तो क्या? अब ये भी तो पता है कि कभी ये शरीर पीछे भी होगा, ऐसा भी तो कभी सोच सकते थे ना। फिर क्या होगा, फिर किसका आधार लेंगे, फिर किसके सहारे रहेंगे। और जो सहारे बनते हैं तो क्या उनकी चिंताएं फिर नहीं सारा दिन घेरती है? सारा दिन उनके लिए सोचना, उनके लिए बात करना, उनको सेटल करना, उनको ऑफिस खोल के दें, उसको दुकान खोल के दें, उसको मकान को, तो फिर इन्हीं में बिजी हो जाते। फिर सिमरोगे कब? कब सिमरोगे राम? एक भी तुम्हारे साथ है मेरा कहने वाला, वही तेरे बंधन का कारण। कोई तुम्हें भी न पकड़े, तुम भी किसी को न पकड़ो, निराधार उसको कहते हैं। तुम कहोगे वो हमको पकड़ के बैठे हैं, ज्ञानी 1 मिनट में उनसे भी छूट जाए, ऐसे उड़ जाता है। चिड़िया बैठी है डाल के ऊपर, पर चिड़िया का सहारा डाल नहीं है, चिड़िया के पास अपने पंख है, उड़ सकती है। तुम्हारे पास भी अपने पंख है, तुम भी उड़ सकते हो, पर तुम क्या हो? तुम हो डरपोक कबूतर। डरपोक कबूतर देखा है? बिल्ली आ रही है, देख लेता है वो आंख बंद करता है, और आंख बंद करता है उस समय ये भूल जाता है कि इसके पास अपने पंख हैं। बिल्ली को तो पंख नहीं है, बिल्ली उसका क्या बिगाड़ सकती है? कुछ नहीं कर सकती अगर वो उड़ जाए तो, पर वो केवल आंख बंद कर देता है, और आंख बंद करते ही बिल्ली उसको झपट्टा मारती और खा जाती। बैठा है खाली अपने घोंसले में, निकलता भी नहीं, उड़ता भी नहीं। अगर उड़ जाए तो क्या करेगी बिल्ली? ऐसे ही जीव जो है, बद्ध जीव, तुम लोगों के लिए बोलता है ज्ञान में कि बद्ध जीव है। तुम्हारे अंदर अपने आत्मिक पंख है, तुम्हारे अंदर उड़ने की शक्ति है, पर तो भी तुम नहीं उड़ते। माया आती है बिल्ली, तुम आंख बंद कर लेते, माया खा जाती है तुम। अगर तुम उड़ सको तो माया तुम्हें क्या करेगी? ये शिष्य सेवक क्या करेंगे? ये घर के रिश्तेदार नातेदार क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। अगर तुम्हारे अंदर साहस है तो तुम्हारे अंदर बल है, तुम्हारे अंदर शक्ति है, कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। कुछ न बिगड़ेगा तेरा सतगुरु शरण आने के बाद, हर खुशी मिल जाएगी कदमों में झुक जाने के बाद। देखकर काली घटा को, अब काले बादल देखते, काली निशा को देख के डरते, तो ये काली रात भी तो थोड़े समय के लिए है, चली जाएगी। बंद कलियां भी खिलेंगी रात ढल जाने के बाद। जो बंद कलियां हैं वो भी खिलेंगी जब रात ढल जाएगी। क्या रात हमेशा रहेगी? क्या दुख हमेशा रहेंगे या सुख हमेशा रहेंगे? सुख भी हमेशा नहीं रहेंगे, दुख भी हमेशा नहीं रहेंगे। तुम जो दुखों से घबराते हो, तुम अकेलेपन से घबराते हो,
तुम बातों से घबराते हो संसार के, तो ये सब हमेशा रहने वाले नहीं है। हर चीज बदल रही है, हर दिन बदल रहा है, तुम्हारा शरीर भी बदल रहा है। शरीर भी जो कल था वो आज नहीं है, जो आज है वो कल नहीं है। एक एक दिन में इस शरीर में ऐसे चेंजेस हो रही है। तो जो तुम कल थे वो आज नहीं, विचार भी बदल रहे। आज ज्ञान में तुम आए हैं और ज्ञान से तुम पहले थे, तब तुम्हारे विचार कैसे थे? जब तुम सत्संग नहीं आते थे तब तुम्हारे विचार कैसे थे? तब तुम्हारा अंतःकरण कैसा था? तब तुम्हारे अंदर डर कितना था? कितना अंदर में तुम अपने को सेफ महसूस नहीं करते थे? अंदर से सोचते थे कोई और साथ में है तो हम सेफ है। लेकिन अब जब गुरु ने तुमको तुम्हारे अंदर की शक्ति को जागृत कर दिया, गुरु ने मुझको प्रेम सिखाया और सोए हुए हृदय को जगाया, फिर एक नई दुनिया में बसाया। अब कौन सी ये नई दुनिया है? मस्त बनाया, रूप दिखाया। कैसे मस्त बनाया? अपना रूप नहीं दिखाया कि मेरे ऊपर आशिक हो जाओ, तुम्हारा रूप तुमको दिखाया। तुम कौन हो? नो दाय सेल्फ एंड यू नो गॉड। रोज गुरु की यही तुम्हारे लिए कामना होती है कि नो दाय सेल्फ, तुम अपने को जानो, अपने को पहचानो, अपने स्वरूप में स्थित हो जाओ। वही सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र है, वही सबसे बड़ा प्रेम का केंद्र है। तुम अपने अंदर का आनंद छोड़ के भिखारी बन के दूसरे के सामने भीख मांगते हो। पत्नी तुम प्यार करो, पति तुम प्यार करो, बच्चों तुम प्यार करो, हमको तुम्हारा सहारा चाहिए। हमको शिष्यों के भी दीवाने, अरे भैया तू छोड़ जाएगा तो मेरा क्या होगा, मैंने तो तेरा ही सहारा पकड़ा था, हम दोनों सारी जिंदगी साथ रहेंगे, साथ जिएंगे, साथ मरेंगे। वो भी नहीं बनेगा, वो भी छूट जाएगा। सदा न संग सहेलियां, सदा न काला केश, सदा न इस जग जीवना, सदा न राजा देश। ये सदैव रहने वाला तो कोई भी नहीं है। जो तन उपजो संग ये भी संगी न हो। अब तुमको असुरक्षा क्यों लगती है? मनुष्य दुखी इसीलिए क्योंकि अपने को सिक्योर नहीं समझता। इसके लिए वो ऐसे ऐसे सहारे पकड़ता है जो खुद उनके बंधन में और बंध जाता है और मुसीबत में आ जाता है। जितने जितने तुम अपने लिए सहारे ढूंढोगे वो तुम्हारे लिए बंधन का कारण बन जाएंगे और तुम उड़ नहीं सकोगे, भारी हो जाओगे, नॉन पोजीशन हो जाओ। जितनी पोजीशंस बढ़ाओगे, जितना सामान बढ़ाओगे, उतना भारी हो जाओगे। चलोगे कैसे? जो पहाड़ की चढ़ाई चढ़नी है तुम्हें, उसके लिए हाथ में एक बास्केट है तुम्हारे, वो भी भारी है, उसको भी छोड़ना पड़ेगा। अपने शरीर का वेट ये भी भारी है, सांस फूलने लगती है। जब चढ़ाई चढ़ते हैं तो सांस फूलने लगती है। तो अपना ये शरीर का वेट भी नहीं चाहिए। जो वेटलेस हैं वो देखो कैसे तकड़ा तकड़ा चढ़ जाते हैं पहाड़ों पर। पहाड़ पर रहने वाले अभ्यस्त हो जाते हैं तो वो तो ऐसे चलते हैं जैसे पैदल चल रहे। बच्चे स्कूल जाते हैं इतनी ऊंची चढ़ाई पर चढ़ के, उनसे हम लोग पूछते हैं तुमको कुछ लगता नहीं? कहते ना हम लोग तो एंजॉय करते इसको। अंदर से नॉन पोजीशन हो जाओ, चढ़ाई ऐसे चढ़ जाओगे पर खाली होके। अपने आप को सब बंधनों से खाली करो, विचारों से खाली करो, ममता से खाली करो, आसक्ति से खाली करो। तुम खाली नहीं होते, तुम अपने को भारी बनाते जाते। ये भी मेरा, ये भी मेरा, ये भी मेरा, ये भी मेरा, वो सब तुम्हारे कंधों पर भार बन जाता है। और नहीं भार होता है तो फिर रोते। उठ भरियो भी रोए, सखड़ों भी रोए। ऊंट खाली होता है ना तो रोता है, आज मेरे ऊपर बोझा क्यों नहीं रखा गया, मैं तो निकम्मा हो गया, मैं तो किसी काम का नहीं हुआ, शायद मैं बूढ़ा हो गया हूं इसीलिए कोई मेरे ऊपर वेट नहीं रख रहा है। तो ऊंट जो है वो सखड़ा भी रोता है, भरा भी रोता है। उसके ऊपर बोझा डाल दो तो भी रोता है, चल नहीं पा रहा हूं, ऐसे हिल हिल के चलता है। देखा है ना ऊंट को कैसे चलता है। तो भरियो भी रोए, सखड़ों भी रोए। खाली है तो भी रोता है, भरा है तब भी रोता है।
हम कहते तुम लोग अपने लिए परमानेंट रेमेडी क्यों नहीं ढूंढते, टेम्पररी क्यों ढूंढते हो? सब तुम जो भी ढूंढ रहे हो अपने लिए टेम्पररी इलाज ढूंढ रहे हो। डॉक्टर को बोलते हो ऐसी दवा देना जो मेरा बुखार हमेशा के लिए चला जाए। उसको ये थोड़ी बोलते हो आधा डिग्री रहना चाहिए, थोड़ा बहुत तो रहना चाहिए, किसी को तो मेरे साथ होना चाहिए। क्या होगा? डाकू लूटेंगे, चोर लूटेंगे, कुछ होएगा तब न लूटेंगे, कुछ होगा ही नहीं तो क्या लूटेंगे। एक जंजीर होगी तो भी लूट के जाएंगे तुम्हें, पर कुछ नहीं होगा तो क्यों लूटेंगे। गरीब के घर कुछ नहीं है, चोर जाता ही नहीं, उसका दरवाजा भी खुला रहता है। तुम्हारे पास कुछ है तभी तो चोर आता है। कौन लूटेगा तुम्हें? जो तुमको डर लगता है मैं अकेले रहूंगा तो कोई लूट लेगा, कोई मेरे को बर्बाद कर देगा, कोई मेरा सब ले जाएगा। क्या ले जाएगा? क्या है तुम्हारा? तुम्हारा तो कुछ नहीं है। केवल तुम भगवत भाव रखो तो कोई तुम्हारे नजदीक भी नहीं आ सकता। राब्या संत थी, राब्या को घर वालों ने, उसका चाचा था, ताऊ था, कोई बाप नहीं था अपना, तो उसने राब्या को एक सेठ को बेच दिया। बहुत सुंदर थी, खूबसूरत थी। तब ये बेचने का, गुलाम बनाने का, इन सब का चलता था रिवाज। अब इसके अंदर तो एक ही परमात्मा की लगन थी। उसको डर नहीं लगा, बेच दिया तो बेच दिया, चली गई सेठ पास। सेठ ने बहुत सुंदर कमरा इसके लिए सजा के रखा था कि आज तो बहुत बढ़िया लड़की मैं लेके आया हूं और ये तो आज इसको अपनी रानी बनाऊंगा मैं। राबिया बैठी थी कमरे में, उसको कपड़े दिए, सज संवर के प्यार से पहन लिए उसने, बैठी रही। और अंदर में ऐसा उसने भाव अपने प्रकट किया कि परमात्मा के सिवाय कोई है ही नहीं। उसमें तल्लीन हो गई, अपने उस भाव में वो ऐसी गुम हो गई जो उसको ये भी नहीं याद आया कि आज ये कहाँ बैठी है, किसके पास बैठी है, कौन इसके पास आएगा। वो अपने परमात्मा के साथ जुड़ के अपनी समाधि लीन हो गई। रात के समय सेठ तैयार होके इसके कमरे के पास आया। वो बेचारा अब दहलीज पर खाली पैर रखे उसने तो इतनी जोर की करंट लगी उसे जैसे गिर गया 10 फुट दूर। ये क्या हुआ? इतनी बार मैंने लड़कियां आई, उनके साथ बैठा उठा सब कुछ किया, और ये कैसी लड़की है? ये मेरे को क्या हुआ जो मैं ऐसे पीछे झटक गया? फिर कोशिश करी उसने, फिर आगे आया, फिर आया, फिर उसको झटका लगा। रात भर कोशिश करता रहा और रात भर झटके खाता रहा। उसके कमरे के अंदर पैर भी नहीं रख सका, एक कदम नहीं डाल सका। हैरान हो गया, बुद्धि खुल गई उसकी, समझ आ गई उसको कि कौन सी शक्ति बैठी है, कौन सी देवी बैठी है, कौन है ये, और ये क्यों हुआ ऐसा। पैसे का बल है, वैसे भी बल है, वैसे भी जवान है, सुंदर भी है, सब कुछ है, लेकिन ये एक लड़की जिसको मैं खरीद के लाया हूं, इसके अंदर कौन सी शक्ति। सुबह उठा, उसके पैर पकड़ ली, बोला तुम मुझे बताओ तुम कौन हो। तुम्हारी शक्ति के आगे तो मैं हार गया। मैं ले तो आया हूं तुम्हें, पर मैं जान रहा हूं तुम कोई साधारण स्त्री नहीं। अगर साधारण स्त्री होती तो भागती, डरती, कुछ कहती और मैं भी चला जाता, लेकिन मैंने कोशिश की रात भर, मैं क्यों नहीं जा सका। ऐसा उसको झटका लगा, वो उसके पैरों पर गिर गया और उस दिन से उसने उसको गुरु बनाया और उसको बोला आज से तुम्हारी जिस चीज की भी आवश्यकता है वो मैं सब पूरी करूंगा बिना तुम्हारे मांगे। बड़ा सा उसको हॉल बना के दिया, सत्संग होने लगा, भजन होने लगे, कीर्तन होने लगा। दुनिया देख के हैरान हो गई। क्या इस लड़की के अंदर शक कोई पैसा नहीं था, उसके पास कोई बाहर का बल नहीं था,
निर्बल के बल राम। अगर तुम आज निर्बल भी हो तो तुम्हारा बल कौन सा है? राम। स्वामी है अंतर्यामी, मैं तुझसे क्या मांगू? जो रोम रोम में वो बस रहा है, उस रोम रोम में जो बसे हुए को जान लेता है, उसको किसी का भय नहीं। उसको न मौत का भय है, न किसी रिश्तेदारों का भय है, न दुनिया का भय है। निर्भय होए भजो भगवान। भय क्यों लगता है? भय का कारण क्या है? भय का कारण है ममता। ना ये चला न जाए, ये छूट न जाए, इसको कोई ले न जाए, ये मोह। ममता की वजह से भय। अच्छा, भय करते हो तो क्या होता है? किसी को बचा सकते हो? किसी को रोक सकते हो? कुछ कर सकते हो भय से? निर्भय से सब कुछ कर सकते हो। निर्भय होए बजो भगवान। गुरु नानक साहब ने भी बोला निर्भय। निर्भय निर्वैर, ज्ञानी का किसी एक से भी वैर नहीं। निर्भय भी है और वैर भी नहीं, क्योंकि दूसरा ही नहीं देखता। वैर हमारा किसी से कब होता है? जब किसी ने मेरा कुछ अनिष्ट किया, किसी ने मेरा बुरा कहा, किसी ने मेरे को गाली दिया, किसी ने मेरे को अपमानित किया। अरे भैया, इसकी सूरत भी नहीं देखेंगे, उस व्यक्ति से वैर हो गया। मरने तक मेरे को इसकी शक्ल नहीं देखनी है। मरने का भी संकल्प कर लिया, शक्ल भी नहीं देखनी है। राम देखा? जब तक राम नहीं देखा तो आराम नहीं है। जब राम आया तो आराम। अपने में ही आराम है, अपने में ही मस्ती है। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई? जहां मेरे अपने सिवाय कुछ नहीं, जहां सिर्फ मैं ही मैं हूं, मेरे अपने सिवाय कुछ नहीं है। ये सागर, ये लहरें, ये झाग और बुद्ध, ये सब कल्पित हैं, जल के सिवाय कुछ नहीं। सारी सृष्टि जो बनी है, तत्व क्या है? बिगनिंग क्या है उसकी? ओनली वर्ड, WORD। बिगनिंग वाज वर्ड, निराकार। वर्ड से बन गई वर्ल्ड, WORLD। वर्ल्ड के अंदर LORD छिपा पड़ा है। वरीज हटा दो, W को हटा दो, पर वर्ल्ड के अंदर लॉर्ड ऐसे नहीं लिखा हुआ है, स्कैटर्ड है। L कहीं है, W कहीं है, O कहीं है, R कहीं है, LD कहीं है। उनको निकाल के तुमको जोड़ना पड़ेगा, अक्षर बनाना पड़ेगा। वर्ल्ड से LORD ढूंढ के लिखो तो वर्ल्ड में लॉर्ड तुमको दिखाई देगा। ये वर्ल्ड सारी, होल वर्ल्ड इज फिल्ड विथ गॉड। ज्ञानी ने इस तत्व को जाना। जब है ही गॉड तो डर किससे? जब है ही गॉड तो अकेला कौन? इतना सारा विस्तार किसका है? मैनिफेस्टेशन ऑफ गॉड। ये परमात्मा का ही विस्तृत रूप है। विस्तृत हो गया, एक से अनेक हो गया, एनेक्सी। अभी हमारे पास ये पार्लियामेंट है, उसके बाद ये एक नई बिल्डिंग बनी। भाई ये क्या है? बोला ये एनेक्सी है। एनेक्सी क्या होती है? पार्लियामेंट में जगह कम पड़ती थी, इधर जगह थी, यहाँ ऑफिस नई बना दी गई, उसी का ही एक्सटेंशन। ये हो गई एनेक्सी। हर व्यक्ति एनेक्सी है परमात्मा की, एक्सटेंशन ऑफ गॉड। तुम इतना सा था, पैदा हुआ एक ग्रांट जितना, अब तुम 6 फुट का हो गया, 5 फुट 10 इंच हो गया, कितना भी बड़ा हो गया। तुम ही तो बड़ा हुआ, तुम ही जो इतने थे, तुम ही इतने हो गए। एक मां ने निराकार को साकार स्वरूप दे दिया। निराकार था बच्चा, 9 महीने पहले कहां था पता नहीं। अनाज खाया, ये खाया, शक्ति एक इतने से ड्रॉप से। कितनी बड़ी कुदरत है। निराकार से साकार होके वायु मिली, अग्नि मिली, ये सब तत्व इसी एटमॉस्फेयर से मिले। और उससे कैसे 5 तत्व का
एक छोटा सा नन्हा भगवान प्रकट हो गया। ये प्रकट होता है भगवान, भगवान पैदा नहीं होता है। ये मां को अहंकार होता है मैंने पैदा किया, लेकिन वो तो भगवान स्वयं खुद बढ़ गया है। ये सब एक्सटेंशन है उसका, खुद ही सारी वर्ल्ड बन के और इसी में छिपके बैठा है लॉर्ड बन के। अब तुम उस लॉर्ड को कहां ढूंढते हो? आकाश में। आकाश में नहीं है, आकाशवत है, आकाश जैसा है, मतलब निराकार। पर निराकार भी तू ही है, साकार भी तू ही है। फिर जो ये आकार बन गया ये भी वही है। 5 तत्व अभी इसी एटमॉस्फेयर में है। टेम्परेचर है, अभी बहुत ज्यादा टेम्परेचर था तो पंखे चलते थे, टेम्परेचर कम हो गया पंखे बंद हो गए, कूलर बंद हो गए, एसी बंद हो गए। इसी में एटमॉस्फेयर में है ना, इसी में जल है। यहां बैठे हो तुम, इसी में जल है कि नहीं है? है जल। आकाश भी है, जल भी है, वायु है, पृथ्वी है। 5 तत्व तुम्हारे इर्द गिर्द हैं। 5 तत्व दिख रहे हैं तुम्हें? नहीं दिख रही। हवा नहीं दिख रही तुम्हें, आकाश में अग्नि नहीं दिख रही, पर अग्नि है, टेम्परेचर है। तो आज तो टेम्परेचर बहुत बढ़ा हुआ बोलते हो ना। तो इसी में सब तत्व है और फिर यही तत्व मिलके एक साकार शरीर बन जाता। स्त्रीलिंग बन गया, पुल्लिंग बन गया, खेल हो गया। जादूगर ने खेल दिखाया, जादूगर ने जो चाहा वो तुम देखने लगे। लेकिन उसके बाद खेल संकोचे तो आप ही आपे खेल बनाया, आपे खेलनहार। और फिर खेल संकोचे, जादूगर ने झोला उठाया, चल दिया। ना उसके पास कोई चीज है, ना उसके पास कोई हाथी है, ना उसके पास कोई घोड़ा है। उस स्टेज पे उसने ड्रामा तुमको दिखा दिया। ये मर गया, ये कट गया, ये हवा में खड़ा हो गया। एक जादूगर को इतनी ताकत है, वो तुम्हें सब दिखा सकता है। और उस जादूगर को बनाने वाला कौन? तो उसने अगर ये इतनी सुंदर दुनिया बना दी तो तुम भूल क्यों गए इसमें? ये सिर्फ जादू की उसकी जादूगरी है, थोड़ी देर में कुछ भी नहीं होगा। जब खेल संकोचेगा तो आप ही आप, ये शरीर भी जल जाएगा चिता में, केवल तत्व रह जाएंगे। फिर 5 तत्व की अमानत 5 तत्वों में मिल जाएगी और ये दुनिया बनेगी और बिगड़ेगी। बनते भी रहोगे, बिगड़ते भी रहोगे। कई मर गए, कई पैदा हो गए, कई चल रहे हैं, कई चले जाएंगे। बिगड़ेगी भी और बनेगी भी। पर दम भर को सांस ले लो। तुम बैठ के आराम से श्वास लो, परमात्मा के गीत गाओ और ये जिंदगी के मेले दुनिया में कम न होंगे। आशिकों के मेले कम थोड़ी होते हैं, प्रेमियों के मेले कम थोड़ी होते हैं, ज्ञानियों के मेले कम थोड़ी होते हैं। रोज मेले, पर मेले में भी अकेले हैं, अकेले में भी मेले में है। अकेले भी बैठे हैं तो भी मेला है, और मेले में बैठे तो भी हम तो अकेले ही हैं। सब इंडिविजुअल अगर देखो तो सब अकेले अकेले ही है कोई साथ? और साथ अगर तुम चिपके होते तो बड़ी मुसीबत होती। क्या हालत होती बताओ? अभी दिखाया उसमें कि 2 सिर चिपके हुए, 2 लड़कियां 16 साल की, 18 पता नहीं कितने की हो गई, और ऐसे ही बेचारी बाथरूम जाती हैं तो उनको साथ जाना पड़ता है, क्योंकि दोनों का सिर ऐसे जुड़ा हुआ है और सब अंग अलग अलग हैं। खाना भी खाती हैं तो एक ही टाइम दोनों को खाना पड़ता है, नहाती हैं तो भी दोनों को एक टाइम बाथरूम जाना पड़ता है। परेशान हो गई चल चल, खाली खोपड़ी जुड़ी हुई थी दोनों की। आखिर डॉक्टरों को बोला भाई हमको अलग अलग करो, जुड़े हुए नहीं जिया जा सकता। अगर पति पत्नी ऐसे जुड़े होते सिर दोनों के, थोड़ा विचार करके देखो। तुम लोग साथी मांगते हो ना, वो साथी क्या करते? अगर ऐसे जुड़े रहते तो तुम्हारी क्या हालत होती? बुरी हालत हो जाती ना। अपना इंडिपेंडेंटली खा नहीं सकते, नहा नहीं सकते, कमा नहीं सकते, बना नहीं सकते। अब खाना बनाने बैठो, तुम हिल रहे हो तो बेचारी दूसरी को भी हिलना पड़ेगा। कैसे काम होंगे बताओ? स्कूल जाना है तो इकट्ठा जाना है, पढ़ना है तो इकट्ठा पढ़ना है,
तो भगवान ने सबको अलग 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 बनाया है और सबके अंदर पूर्ण शक्ति भी बराबर की है। सबके अंदर 5 तत्व भी बराबर के हैं, शक्ति भी बराबर है। अब बाकी ये अलग चीज है कि भाई बिजली में तुमने बल्ब कितने वोल्ट का लगाया, 100 का लगाया कि तुमने 0 का लगाया कि 60 का लगाया, उतना प्रकाश तुम्हें मिलता है। तुम्हारे अंदर वाले ने परमात्मा से अपने को कितना जोड़ दिया, उतना प्रकाश तुम्हारे से फैलता है। और अलग करके बल्ब रख दिया तो फिर अंधेरा। अंधेरा है मन का दिया तो जला ले, कहाँ जा रहा है तू है जाने वाले। अंधेरा यहाँ है, दिया बाहर जलाते हैं, दीपावली में दिए बाहर जलाते हैं, अंदर का दीपक कोई नहीं जलाता। अज्ञात ही रात ऊंधाई, जब अंधेरा रास्ता आएगा, जब शरीर शांत हो जाएगा, तुमने कौन सा दीपक जलाया। लोग मुर्दे के ऊपर दीपक जला के रखते, अगर उसने दिल का दीपक जला लिया तो इस दीपक की क्या जरूरत है। दीपक उस अनाज रख देते हैं, दीपक रख देते हैं, मिट्टी का पोंछा लगा देते हैं, साथ में घड़ा पानी वानी लेके जाते हैं, है ना, अग्नि लेके जाते हैं, से पानी लेके जाते हैं, फिर उस घड़े को फोड़ते हैं, तोड़ते हैं। क्यों तोड़ते हैं भाई, अब ये शरीर टूटा, ये भी नहीं साथ दे रहा है अपना, नहीं, कितना इसको प्यार किया, सेंट लगाया, इत्र लगाया, साबुन लगाया, खाना खिलाया, इतना, ये भी तेरा नहीं है। ये अकेले जो अपने आप को समझ रहे हो ना, ये भी नहीं है। रहेगा क्या, विचार करके देखो। एक तत्व मन तू ज्योत स्वरूप, ये बताया ना, मूल पहचान, अपना मूल, मतलब कहां से तुम्हारी उत्पत्ति हुई है, तू अपना मूल पहचान। तू और कोई काम करने ही नहीं आया। हर जी तेरे नाल है गुरु मत्ती रंगमा, नहीं समझे भूल गए, फिर वो बेचारा गुरु बन के आता है तुम्हारे लिए, वो भी निराकार से साकार तुम्हारे जैसा ही होके आता है। अब तो समझ लो। तब भी नहीं समझते, तब आलस्य करते, तब नींद करते, झपकियां खाते, तब बाल बच्चों में टाइम है, तो शादी है, तो ब्याह है, गुरुजी जरूरी जाना, मर तो शादियां हो जाएंगी अपने आप ही। उसकी शादी पे पहुंचना है, उसके मरने में पहुंचना है। मरने में पहुंच के कोई किसी से जिंदा कर दोगे, क्या कर दोगे तुम, कौन सा करिश्मा दिखाओगे मर के। शादियों में जाके कौन सा तुम दूल्हे को सेहरा बांधोगे, वो बांध के खुद ही बैठ जाता है घोड़ी पे। ना भी करवाए शादी तो कोर्ट में करके आ जाता है। मत कराओ तुम, बाल बच्चों की अपने आप जाएंगे कोर्ट में सिग्नेचर करके कराएंगे शादी। तुम्हें करने हैं, मुझे सबके काम करने हैं, मुझे सेटल करना है, मुझे लाइफ बनानी है इनकी। तुम क्या बनाओगे। एक मैं करता हुआ चला गया दुनिया से, अब तुम मैं करो। ये बकरी वाली मैं नहीं तो तुम्हें मारा है, किसने मारा है, काटा किसने है तुम्हें। मैं बकरी मैं करती है ना, मैं सुधारूंगी, मैं बनाऊंगी, मैं ये करूंगी, मैं को काटा जाता है। और शेर करता है शिवोहम ओम, काटो शेर को, तुम्हें काट जाएगा। तो गुरु तुमको बिल्ली को शेर बनाया, शेर बना देता है। बकरी नहीं बनो, मैं करके, मैं ये करूंगी, मैं ये करूंगी। जहां मैं आए बोलो भगवान करेगा, ट्रांसफर कर दो भगवान में मैं, अपनी मैं को ईश्वर की मैं में मिला दो, बस। फिर ये मैं नहीं बचेगी, ये हो जाएगा समर्पण। और जब ये मैं नहीं बचेगी तो क्या सोचेगी, क्या करेगी, कहां जाएगी, कहां आएगी। ईश्वर के हुक्म से अपना हुक्म छूट गया, अपना अहंकार विलीन हो गया, बाकी क्या बचा, ईश्वर। तुम्हारी मैं पिघल जाए, ज्ञान की इतनी अग्नि जले, विरह की इतनी अग्नि जले, जो तुम्हारी मैं पिघल जाए। तेज अग्नि जलती तो लोहा भी पिघल जाता है, भले तेरी मैं लोहे जैसी है स्ट्रांग, वो भी विरह की अग्नि में सब जल जाएगा। इश्क की अग्नि, प्रेम की अग्नि, जो अग्नि जले तुम्हारा, ज्ञान की अग्नि, किसी को भी जला लो, पर जलाओ जरूर। जला के खाक कर दो इस मैं को, पिघला दो, खत्म कर दो, दोबारा फिर मैं ना निकले। ऐसी मरनी मर चलो जो बहुर न जन्म तुम्हारा हो।
बहुर जन्म ना हो। मरता मरता जग मुआ, पर मर भी न जाने को। तुम दूसरा जन्म ले लोगे, फिर मैं जन्म दिला देगी। मरता मरता जग मुआ, पर मर भी न जाने कोई। ऐसी मरनी मर चलो, जो फिर न जन्म हो, बहुर न जन्म हो। फिर दोबारा फिर घर गए, फिर याद आ गई सब। फिर पति याद आ गया, फिर बेटा याद आ गया, फिर घर याद आ गया, फिर कर्म याद आ गया, फिर ऑफिस याद आ गई, बिजनेस याद आ गया, पागल हो गया। फिर जन्म ले लिया, फिर दुखी हुआ। फिर आता है गुरुजी घर जाके ना, फिर दुखी होते, क्योंकि फिर जिंदा होते, मरे कहाँ। तभी कबीर ने बोला मर भी न जाने कोई। मरो ना गुरु के प्रेम में मरो, गुरु की आज्ञा में मरो। गुरु जो तुमको रोज संदेश दे रहा है, तो बन के क्यों बैठते हो? तुम कहीं भी कुछ भी बन जाते हो, कहीं पत्नी बन जाते हो, कहीं पति बन जाते हो, कहीं बाप बन जाते हो, कहीं माँ बन जाते हो, कहीं शिष्य बन जाते हो, कहीं गुरु बन जाते हो। आप गुरु आप चेला, आप ही गुरु आप ही चेला। कोई चेले वेले दूसरे नहीं बना। चेले आएंगे मेले में, मेला करके चेले चले जाएंगे। हम वही है, आज आए हैं कल जाएंगे। ये तो होता ही रहेगा। ये सृष्टि है, चलती रहेगी, ऐसे ही बनती रहेगी, बिगड़ती रहेगी। मेले होते रहेंगे, खाली होते रहेंगे। घड़े भरते रहेंगे, घड़े खाली होंगे। रहट चलता है ना, एक घड़े भरते हैं खाली होते हैं, भरते हैं खाली होते हैं। ये रहट दुनिया का चलता रहेगा। चीज चलती रहेगी, तो अपना काम कर। एक आदमी ने घोड़े को पानी पिलाना था, तो चला गया। गांव में होते हैं रहट, रहट समझते? ऐसे गोल बना होता है, डिब्बे उसमें खाली होते हैं। कुछ नीचे जाते हैं तो भर जाते हैं, फिर ऊपर आते हैं, फिर वो उसमें पानी डाल देते हैं, नाली की तरह बना देते हैं। वहां पानी गिरा, वो जाके खेतों में पहुंचा। और रहट के चारों तरफ गोल बैल होता है, वो घूमता रहता है। बैल के घूमने से वो रहट चलता रहता है। और जब रहट चलता है, तो उस रहट में आवाज होती है, ची 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 ची। तो एक आदमी को जब घोड़े को पानी पिलाना था, तो खड़ा हो गया रहट के पास पानी पिलाने के लिए। अब जो ची 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 आवाज होए ना, तो उसका घोड़ा हिनहिना के फिर हट जाए, उसको आवाज नहीं भा रही थी। तो घोड़े के मालिक ने बोला, भैया तुम इसकी आवाज बंद करो, तो मेरा घोड़ा पानी पिए। बोला आवाज बंद होगी तो पानी आना भी बंद हो जाएगा। जब आवाज हम बंद कर देंगे, तो पानी कहां से आएगा? ये आवाज चलती रहेगी। तू अपने घोड़े को आदत डाल दे पानी पीने की, आवाज में भी पानी पीने की। तो ये दुनिया की आवाजें होती रहेंगी। गुरुजी घर वाले ये कहते हैं, गुरुजी पड़ोसी ये कहते हैं, गुरुजी मन ये आवाज ची 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 चलने दो, अपने घोड़े को पानी पिला लो, अपनी तृप्ति ढूंढ लो, अपना आनंद ढूंढ लो। दुनिया ये क्यों कहती है, लोग ये क्यों कहते हैं, क्यों 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 छोड़ दो, किनारे कर दो उसको। ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, हो गया तो हो गया। राम पेड़ पे क्यों चढ़ा, क्यों उतरा, तेरा की उसकी मर्जी। चढ़ा तो उसकी मर्जी, उतरा तो उसकी मर्जी। दुनिया में ये कह रहे हैं, वो अगर कहने दो, उनकी मर्जी। तुम उनसे अपने पास क्यों ले आते? उनके वर्ड्स अपने पास रख लेते, उनकी बातें अपने पास रख लेते, फिर अकेले होते, फिर दुखी होते। मेरे लिए ये कह रहा है, मेरे में गुरुजी ये दोष है भी नहीं। आपको तो मैं सच बताऊंगी, बिल्कुल झूठ तो बताऊंगी नहीं, लेकिन यही झूठ है कि तू मैं कर रही है। सबसे बड़ा झूठ तो यही है। मैं बिल्कुल गलत नहीं कहूंगी, ईश्वर जानता है। पता नहीं कौन सा ईश्वर जानता है उसका, कहां बैठा ईश्वर उसका। हम सच कह रहे हैं, हमको सहना पड़ता है, घर में हमको सुनना पड़ता है। मतलब मैं कोई तो सुनना, मैं अभी नहीं गई ना, फिर कहाँ के ज्ञानी होते। यहां मैं ना, दादा ने बोला मंत्र है, बोलते मंत्र नहीं देते आप? बोला देता हूं, मैं ना। कैसे देता हूं? मंगन मुआ तो खुद खुदा हुआ। मंगनमल नाम था दादा का। दादा ने बोला ये मंगन मुआ, तभी खुद खुदा हुआ। तुम्हारा मंगन मरता नहीं, तो खुदा कैसे होंगे तुम? बोला तुम तो ये चाहते हो मरे मंगन, खुदा हम हो जाए।
मंगन के मरने पर तुम खुदा नहीं हो जाओगे। हमें गुरु बहुत पूर्ण मिला है, तो तुमको भी तो ऐसा होना है, तुमको भी उसके जैसा होना है। उसके पास भी परिस्थितियां आई, उसने भी जीवन सहन किया, बातें सुनी, इधर से उधर से सब कुछ आता है। गड़बड़ी भी मन करता है, ऐसा भी नहीं हम बोलते कि आई ही होगी तो गड़बड़ी नहीं हुई होगी, लेकिन गुरु संभाल लेता है, गुरु थाम लेता है। इसलिए ही गुरु की आवश्यकता पड़ती। गुरु है साथ, साथ जिसके सतगुरु है वो कभी नहीं गिरते, न डरते न गिरते। पर जहां गुरु से थोड़ा सा कनेक्शन ढीला हुआ, उस दिन हमारे पास लाइट नहीं आ रही थी, मैंने लड़कियों को बोला थोड़ा देखो, तो देखा वो थोड़ा ना कटआउट लूज था, तो सारे घर में अंधेरा था। इन्होंने जाके ऐसे धक्का मारा, सारे घर में लाइट आ गई। इतने से उसमें जरा सा हिल गया, किस कारण तुम्हारा भी कनेक्शन जरा सा हिले तो अंधेरा घर में पूरा, उसको मारो जोर से, फिर रोशनी हो जाएगी। इतना ही करना है ना, मन को मार मुआ, चुप कर। बच्चे को कहते हैं ना चुप कर मुआ, चुप कर। मन को भी बोल चुप, बहुत बकली तुम, बहुत बोल लिए। मन बड़ा मित्र लगने लगता है भाई, सच्चा लगने लगता है। और इस भजन में लाइन है, मित्र घनेरे कर थकी पर मेरा दुख न काटे, मिल प्रीतम दुख काटिया। मिल मन दुख काटिया नहीं बोला, मिल प्रीतम दुख काटिया, तो शब्द मिलावा हो, फिर उस शब्द से परमात्मा से हम मिलके एक हो, शब्द मिलावा, तब विकार खत्म हो गए, जल गए सब। ज्ञान अग्नि दग्ध है कर्म, सारे कर्मों को जला के ज्ञान अग्नि में भस्म करो, ऐसी तेज आग लगे, सब कुछ जल के तितर बितर हो जाए, और ऐसा जले जो राख भी न बचे। श्याम तुम होगे क्षमा, काफूर हो जाऊंगा मैं। काफूर की राख नहीं बचती, और कोई भी चीज जलेगी तो राख बचेगी। मुर्दे की भी राख बचती है जो ले जाते हो गंगा जी का, अगरबत्ती की भी राख है, धूप की भी राख है, दिए से भी कालिख बनती है, काजल बनाते हैं कई लोग, लेकिन काफूर की आग नहीं, उसमें राख में कुछ नहीं बचता। तो ऐसे जल जाओ कि राख भी न बचे, काफूर हो जाऊंगा मैं। अपने आप को बिल्कुल गंवा दो। मैं अगर चाहूं तो भी तुम न मुझको चाहना, तुमने अगर चाहा तो फिर मशहूर हो जाऊंगा, मगरूर हो जाऊंगा। अहंकार बड़ा जल्दी आ जाता है, जैसे लगता है आसपास घूमता रहता है, बस मौका मिलते ही घुस के आ जाता है। इसीलिए सावधानी चाहिए। रोज का सत्संग, रोज इस मन का पिटना पिटते हैं। जब जिसके यहाँ कोई मर जाता है ना, कहते हैं बिछाओ दरी भाई, आओ तो पीटे। तो ये सुबह सुबह रोज मन का मरना ही पिटना है। हैं? तो क्या करते, तो भी क्या करते, तो भी तुम लोगों को अलग कर देते और आदमी को। हाँ कम से कम अभी घर में तो बैठे हो, और वो रहते तो घर में भी नहीं बैठने देते। पड़ी उसके तो भागा 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 शराब खाने में गिर गया। बिल्ली भी पीछे पीछे गई उसके, शराब के टब में गिर गया। जब उसके अंदर शराब चली गई, उसने बिल्ली से बेकार डरता, ऐसे मुंह करके कहता कहाँ है बिल्ली। तुम भी ये शराब पी लो तो फिर लगेगा कहाँ है बिल्ली। हैं?